हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को? क्या जनता बदल पाएगी आपके पलायन वाले मुद्दे को लेकर? आप देखिए, ये आपको यहाँ की भीड़ ही बता रहा है कि जनता कितने आक्रोशित है। जनता की जो स्थिति है वो लगातार 35 वर्ष से जूझ रहा है और उनके परिवार के लोग दिल्ली पंजाब में मजदूरी का काम कर रहे हैं और उसकी जो परिवार की स्थिति है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। उसी बदलाव को पूरे बिहार में हम लोग इसी तरह घर घर जा कर के मुहिम चला रहे हैं कि अब 35 वर्ष जो हम लोग जो किए उसको भूल जाएं और जो बिहार में अभी एक समझिए जो पूरे बिहार में बड़ी मुहिम चल रही है, अभियान चल रहा है, उसके साथ आवे और जनसुराज का जो चुनाव चिन्ह है, आपको गरीबी से निकलने का रास्ता चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। तो इसी लेकर के हम लोग हैं कि यदि हमारे यहाँ स्कूल के बस्ता को यदि मजबूती से वोट मिलेगा तो समझिए हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और जब शिक्षित होंगे तो पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के दिमाग में रहता है कि आप लोग सभा लगा रहे हैं, ऐसे सभाएं बहुत सारे प्रत्याशी लगा के गए, सब वादा करके गए, सब ठग के चले गए, जनसुराज भी ठग के चला जाएगा। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टियां आज विगत आप कहिए आज़ादी के बाद से ही, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू, आरजेडी या जो भी यहाँ पहले से पार्टियां काम कर रही है, उन्होंने जो काम किया है, हम लोगों का भी 50 वर्ष उम्र हो गया, हम लोग भी मान के चले 18 वर्ष के बाद वोट देने का काम किए, सभी ठगा ठगा महसूस करते हैं और लोग अब सब समझ चुका है। चुनाव का समय आएगा, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लोक लुभावन चीज़ दिया जाएगा, गांव में दलाल बहाल हो जाएगा, इससे लोग अब समझिए पूरा संभल चुका है। और जनसुराज जो मुहिम चलाई है, हम लोग जागरूक कर रहे हैं जनता को, जो आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। हम लोग गारंटी के तौर पर परिवार लाभ कार्ड दे रहे हैं कि हम यदि आपको एक कार्ड दे रहे हैं और कल के डेट में हमारे विधायक जी, नेता यदि कोई काम आपका नहीं करता है तो ये लाभ कार्ड आपको यह उस समय काम आएगा। आप रोड से लेकर के और न्यायालय तक आप इस कार्ड को ले जा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि इन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम जब जनसुराज सत्ता में आएगी तो ये सभी चीज़ आपको मिलेगा। एक और सवाल जो है, विपक्ष के कार्यकर्ता भी खास करके गांव में जाते हैं, हम लोग तो बोलते हैं कि आप लोगों ने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया, इसके तहत 10 रुपये भी शुल्क लगता है उसमें। देखिए, तो उनका कहना है कि ये लोग पहले से वसूल रहे हैं, सरकार बनने के बाद तो पूरा वसूल। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि वो लोग जिस तरह की बातें कर रही है, आप एक बात बताइए कि आज पार्टी की हमारी इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, हमारे सभी सहयोगी यहाँ हैं, आखिर ये मुहिम कैसे चल रहा है? यदि हम 10 रुपया लेते तो हमारी मुहिम को मदद मिलता है। हम क्षेत्र में जाते हैं, दूर दराज जगह पर जाते हैं, ये 10 रुपया हमें 10 करोड़ का काम करता है। पूरे देश नहीं, मतलब बिहार क्या आप कहते हैं देश, दुनिया से भी हमको पैसा आता है, विदेश से भी हमको पैसा आता है, मदद करने वाले लोग हैं जो जनसुराज की इस मुहिम में मदद कर रहे हैं। जगह जगह लोग, बिहार की जो स्थिति है इस पर चिंतित है, हमारे बिहार के लोग जो बाहर में भी है। तो ये 10 रुपया ये विपक्षी का तो कहने का है चीज, ये 10 रुपया तो हमारे मुहिम को बढ़ाने का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि हमारा मुहिम आगे बढ़ेगा। जनता को, महिषी विधानसभा के जनता को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के स्थानीय विधायक तो सब नाराज हैं। देखिए, स्थानीय विधायक जी के बारे में सभी जनता समझ रहे हैं अच्छी तरह से, पहले भी विधायक रह चुके हैं, अभी वो जनता के बीच में बिल्कुल शून्य है, वो उनकी उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। अब इस समाज के और इस जनता महिषी के जो तमाम विधानसभा के जनता है, उनको ये सोचना पड़ेगा आखिर हम अपना विधायक कैसा चुने, जो हमारे बीच रहे, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सोचे। तो ये तो बिल्कुल जनता समझ रही है और ये भीड़ बता रही है कि हमारे जो विधायक जी है वो क्या किए है क्षेत्र में। हमारे साथ युवा कार्यकर्ता भी आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? पारस कश्यप नाम है मेरा। आप लोग जो है जनसुराज में आए, युवा हैं, क्या सोच कर आए जनसुराज में आप लोग? देखिए, बिहार की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में यही होता है कि युवा को सिर्फ लोग झोला ढोया जाता है, कुर्सी पछवाया जाता है, राजनीति में आगे आने का कोई मकसद ही नहीं है, आगे लाया ही नहीं जाता है। प्रशांत जी बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हर युवा को, हर वर्ग के युवा को, उनका यही मानना है कि हर जाति में, हर धर्म में योग्य व्यक्ति होते हैं, हर जाति के लोग योग्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव के जो हैं सब अयोग्य ही हैं, कोई जाति में ये नहीं है, सब सारे जाति में योग्य व्यक्ति हैं। और प्रशांत जी का ये मानना है कि युवा, ज़्यादातर युवा राजनीतिक में आए, जनसुराज में आए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अभी जो है युवा का दौर चल रहा है। जो हमारे
या फिर गए हुए जनरेशन है उसका समय खत्म हो चुका है, अब युवा का है। युवा आगे आएंगे तब युवा के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आज पलायन जो है अधिकतर युवा ही कर रहे हैं। आप अपने जैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा जनसुराज से जुड़े, जनसुराज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर घर तक पहुँचाए, क्योंकि ये एक अच्छी सोच लेके प्रशांत जी आए हुए हैं बिहार में। प्रशांत जी का यही कहना है कि हर घर में रोजगार हो, यहाँ से दिल्ली पंजाब लोग कमाने ना जाए, वो युवा ही जा रहे हैं, युवा ही पलायन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कोई कॉलेज में डिग्री बच रहा है, खिचड़ी बच रहा है, पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था होना चाहिए और इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, अधिक से अधिक युवा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।